Okay. Okay. So let's start again. So मैं भी थोड़ा साइड पे हो गया था, इस वजह से मैं आवाज को बता हूँ. तो मैं आपको कह रहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी शेप्स, और इसकी एग्जांपल है जिस तरह केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि कार्बन है वो आपका हीरा भी कार्बन होता है और कोयला भी कार्बन होता है. तो इसका मतलब है कि है दोनों सेम ही चीज मगर डिफरेंट शेप्स में होती है. तो इनहेरिटेंस हमने पढ़ी हुई है जिसमें हमारी एक बेस क्लास होती है जिससे हम चीज़ों को डिराइव करते हैं. मे बी एक डिराइव 1 और डिराइव 2 क्लास बना दें. ठीक है. सो इनहेरिटेंस के ऊपर बिल्ड होता है पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सीन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें लेट्स से कि मेरा एक कंप्यूटर गेम का प्रोग्राम है जिसमें मेरे पास कोई मैंने एक टेबल भी ड्रॉ करना है, एक कमरे का सीन ड्रॉ करना है, एक चेयर पड़ी हुई है और एक बेड है. ठीक है. तो अगर किसी तरह मैं बेस क्लास रख लूँ शेप, और उस शेप से डिराइव किया हो मैंने टेबल भी, चेयर भी, ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट शेप्स की ये समझेंगे डिराइव क्लासेस हो. ठीक है. और मैं इन सब के अंदर एक शो का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दूँ. ठीक है, कि इसका मतलब है कि वो स्क्रीन के ऊपर शो कर सके टेबल को भी, चेयर को भी, एंड सो ऑन. ठीक है, बेड को. तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ये करता है कि मैं यूजिंग शेप बेस क्लास मैं इन सब डिराइव क्लासेस का शो कॉल कर सकूँ. वो कैसे? वो ऐसे कि मैं लेट से कि एक शेप की एरे बना दूँ. ठीक है. तो मैं कहता हूँ मेरे पास 10 डिफरेंट चीज़ें थी जो मैंने ड्रॉ करनी थी. ठीक है. तो ये बेस क्लास है मेरी. ठीक. और मैंने बेस क्लास में भी एक शो का फंक्शन लिखा हुआ, लेकिन वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि वो वर्चुअल हो. इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, वो डिराइव क्लास इम्प्लीमेंट करेगी. तो पॉलीमॉर्फिज्म मुझे ये अलाउ करता है कि मैं इस किस्म का काम कर सकूं कि मैं कह सकूं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और मैं शेप डॉट शो कॉल करूं अगर, सॉरी, शेप आई डॉट शो कॉल करूं अगर, तो इन शेप्स के शो कॉल हो सके. ठीक है. थोड़ा सा मैं इसमें फर्दर इलैबोरेट कर दूं कि बेसिकली सिर्फ चेंज हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसको शेप की एरे बनाने के बजाय शेप पॉइंटर्स की एरे बनाएंगे, और मैं उनको कहता हूँ शेप्स. और ये जो शो कॉल होगा फिर ऑब्वियसली शेप्स. सर शेप की क्यों नहीं बनाएंगे सिर्फ? मैं बताता हूँ. ठीक है. ये पॉलीमॉर्फिज्म काम इस तरह करता है कि ये पॉइंटर्स और इनहेरिटेंस दोनों को इस्तेमाल करते हुए चल रहा होता है. तो उसमें शेप की अगर हम बनाएंगे तो वो एक्चुअल शेप की एरे बन जाएगी. लेकिन अगर हम पॉइंटर्स की एरे बनाएंगे तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि वो पॉइंटर जिस चीज को पॉइंट करता है वो डिराइव क्लास हो सकती है. ठीक है. अच्छा, ये हम एरे बनाए, और लेट्स से कि बिफोर कॉलिंग दिस अगर मैं शेप 0 के अंदर तो मैं कह सकूं कि ये एड्रेस ऑफ लेट्स से टेबल था. ठीक है. मैंने टेबल की ऑब्जेक्ट कोई बनाई हुई थी. शेप 1 को मैं कह सकूं कि ये एड्रेस ऑफ चेयर था. ठीक है. एंड सो ऑन. ठीक. तो अब मैं अगर ये 10 दफा कॉल करूंगा तो ये लूप जो है ये बड़ा सिंपल सा है. ठीक है. अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है कि ये हर बेस क्लास के से शो कॉल कर रहा है. ठीक है. और लेकिन C++ हमारे लिए खुद ये कर लेगी कि वो जाके देखेगी कि अच्छा ये वाला जो पॉइंटर था ये टेबल टाइप का था, तो मैंने शो का फंक्शन टेबल का कॉल करना है तो मैं टेबल ड्रॉ कर दूंगा. और ये दूसरा वाला जो था 1 पे जो पड़ा हुआ था वो चेयर का था, और वो उसके लिए मैं चेयर का फंक्शन कॉल. ठीक है. तो दिस इज ऑल इट. कि यानी पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली यही चीज है कि हम अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो हम ये कर सकते हैं कि हम बेस पॉइंटर्स बना सकते हैं. ठीक है. बेस पॉइंटर्स की एरे में बना सकता हूँ, और बेस पॉइंटर कैन पॉइंट टू डिराइव क्लासेस. ठीक है. तो पहला जो है वो लेट से ये डिराइव 1 को पॉइंट कर रहा है, ये डिराइव 2 को कर रहा है. ठीक है. जिस तरह मैंने ये कॉपी किया है इस जगह पे कि मैंने एड्रेस ऑफ टेबल इसमें कर दिया, ये काम हम कर सकते हैं. यस. तो इसका फायदा क्या होगा कि ये जो दरमियान में मैंने लूप लिखा है ये लिखना बड़ा इजी हो जाएगा. इमेजिन कि इसके बजाय मुझे अलहदा से मैंने अगर कोई काफी बड़ा सीन होता और उसके अंदर कोई 100-50 ऑब्जेक्ट्स होती हैं या 1000 ऑब्जेक्ट्स होती,
और मैं हर ऑब्जेक्ट का अलग-अलग से शो कॉल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो अलग-अलग से कोड लिखना पड़ना था। उसके बजाय मैंने एक ही लूप लगाया 1000 तक का और हर शेप को कॉल कर लिया। सिर्फ मैंने डिजाइन इस तरह किया हुआ था कि जो बेस क्लास थी सारी शेप्स उससे डिराइव हो रही थी, ठीक है। तो ये मेन आइडिया है इसका, ठीक है। इस आइडिया पे हम अगर देखें तो ये हम अगर कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे कोड नजर आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि एक हमने अल्फा क्लास बनाई है, ठीक है। तो और एक हमने सॉरी मैं गलत खोला हुआ, ये वर्चुअल फंक्शन वाला, ठीक है। एक मैंने बेस क्लास बनाई हुई है, बेस के अंदर मैंने एक शो का फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो सिर्फ प्रिंट कर रहा है कि ये बेस क्लास है, ठीक है। फिर मैंने एक और डिराइव क्लास बनाई है जिसके अंदर भी मैंने जो इसी बेस क्लास से डिराइव हो रही है और उसके अंदर भी मैंने शो का फंक्शन लिखा हुआ। अच्छा, पहली एग्जांपल में मैं पॉलीमॉर्फिज्म डायरेक्टली यूज नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो ना यूज करें तो क्या होता है। मेन के अंदर हमने बेस क्लास के 2 पॉइंटर बनाए, ठीक है। तो बेस क्लास के 2 पॉइंटर का मतलब है कि जो ये वाली क्लास की बेस, इसके 2 पॉइंटर हमने बनाए, उनकी एरे बना दी, ठीक। और पहले वाले में मैंने डिराइव क्लास 1 जिसमें प्रिंट होता था डिराइव 1, और फिर दूसरे वाले में मैंने डिराइव 2 का पॉइंटर कॉपी कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने 0 के लिए भी शो कॉल किया, 1 के लिए भी शो कॉल किया। अब क्योंकि पॉइंटर बेस क्लास का है लेकिन कॉपी मैंने इसके अंदर डिराइव क्लास की हुई है, तो अब अगर मैं कुछ ना करूं तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर यही समझेगा कि मैंने बेस क्लास का शो कॉल किया है। और अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि ये कि बेस क्लास 2 दफा बेस प्रिंट हुआ है, डिराइव प्रिंट नहीं हुआ। यानी शो जो कॉल किया था, ऑल्दो इसमें मैंने एड्रेस कॉपी किया डिराइव क्लास का, लेकिन उसे डिराइव क्लास के फंक्शन कॉल नहीं हुआ है बल्कि बेस क्लास का फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस तरह होता है कि भाई जो भी आपने बेस क्लास, लेकिन असल में तो मैं नहीं चाह रहा था ये। असल में मैं चाह रहा था कि मैं बेस क्लास के पॉइंटर्स के जरिए डिराइव क्लास इसको कॉल कर। उसके लिए जो हमें करना पड़ता है वो ये कि हमें बेस क्लास में ये वाला फंक्शन वर्चुअल बनाना पड़ता है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है जो एग्जिस्ट ना करे सर, ठीक है। सो वर्चुअल बनाने से ये होगा कि अब अगर मैं इसको रन करूं, सेम चीज मैंने सिर्फ एक वर्चुअल लिखा है, तो अब आप अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, ये डिराइव 1 और डिराइव 2 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस वर्चुअल बनाने का से फायदा ये हुआ कि कंपाइलर ये समझ गया कि ये जो शो का फंक्शन है, ये ऑल्दो ये पॉइंटर बेस क्लास का है, लेकिन बेस क्लास में क्योंकि शो वर्चुअल है, इसका मतलब है कि शो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको पता है कि मैंने डिराइव क्लास में जाना है और डिराइव क्लास में जो शो का फंक्शन है उसको कॉल करना है, ठीक है। तो ये बेसिक है पॉलीमॉर्फिज्म की कि हमने जो जिसके जरिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही आपने अपनी जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है उसमें भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक चीज क्लियर है, यस सर। ठीक है। यस सर। इसी की एक आध और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक और ये पर्सन वाली एग्जांपल है, जिसमें हमने थोड़ी सी बेहतर, क्यों ये तो सिंपल शो करने के लिए थी। अब मैं लेट्स से कि हमने ये एक पर्सन की क्लास बनाई, ठीक है। तो पर्सन में हमने गेट नेम कह दिया कि और एक करेक्टर एरे बना दी कि भाई यूजर से नेम ले लो, और एक पुट नेम कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी बेस क्लास है कि पर्सन से हम डिराइव करना चाहते हैं एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर, ठीक है। और स्टूडेंट जब आएगा उसके अंदर हम एक नया फंक्शन, प्रोफेसर के अंदर हम देखेंगे नंबर ऑफ पब्लिकेशन से उसने पेपर कितने पब्लिश किए हुए हैं, तो उसके लिए हम बेस क्लास का गेट नेम कॉल करेंगे पहले, ताकि प्रोफेसर का नाम हम ले लें, और उसके बाद हम उसके यस सर। पब्लिकेशन भी एंटर करें, ठीक है। और इसी तरह मैं दूसरे फंक्शन पे भी आता हूँ, ये जो नीचे वाला। और स्टूडेंट में हमने उसके बजाय पब्लिकेशंस के उसका जीपीए ले लिया है और एक नई चीज ऐड कर। तो बेस क्लास में नाम था, डिराइव क्लास में स्टूडेंट हो तो जीपीए है, प्रोफेसर हो तो पब्लिकेशन है। इसमें अब हमने ये किया है कि हमने एक वर्चुअल फंक्शन बना दिया, जिसको हमने कहा गेट डाटा, ठीक है। तो अगर इसका मतलब है कि अगर आपने इससे डिराइव किया है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो प्रोफेसर है, तो उसने सिर्फ नाम नहीं गेट करना बल्कि उसने जो भी डिराइव क्लास में जो चीज गेट करनी थी वो भी गेट करनी। तो ये वर्चुअल होने का मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन डिराइव क्लास ने जरूर इम्प्लीमेंट करना है। अगर डिराइव क्लास ने इम्प्लीमेंट ना किया तो वो वाली क्लास भी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकेगी, ठीक है। वो भी
जिस तरह ये पर्सन क्लास में, जिस क्लास के अंदर अगर एक दफा वर्चुअल फंक्शन आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, उसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, उसके सिर्फ पॉइंटर बन सकते, ठीक है। उसकी ऑब्जेक्ट अगर बनेगी तो उससे आप ये फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। तो वो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो एक कंसेप्चुअल क्लास है, असल में इसका काम नहीं है। यानी जिस तरह हम कहें इंसान, तो इंसान एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लेकिन इंसान में मैं कह दूं अगर कोई बंदा स्पेसिफिक कर लूं या कोई स्टूडेंट्स कर लूं, वो एक उससे डिराइव क्लास है जिसकी ऑब्जेक्ट बन सकती है, ठीक है। तो इसी तरह पर्सन जो है, हमने कहा कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये खुद नहीं यूज होगी, बल्कि इससे हमेशा स्टूडेंट ड्राइव होकर ही, या कोई प्रोफेसर या कोई और चीज़ ड्राइव होगी। तो जब आप कोई चीज़ वर्चुअल डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी। इसके अंदर भी वर्चुअल के भी दो किस्में हैं, एक सिंपल उसको वर्चुअल लिखना, और एक आप उसको आगे इक्वल टू 0 लिख के अगर आप कह दें तो इसका मतलब है कि ये प्योर वर्चुअल है, ठीक है। कि यानी कि इस क्लास, अगर आप सिंपल वर्चुअल लिखें तो क्लास की ऑब्जेक्ट बन सकती थी, लेकिन प्योर वर्चुअल और फिर क्लास की ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क है, ठीक है। तो इस केस में हमने एक गेट डाटा बनाया है और एक इज आउटस्टैंडिंग का बनाया है। इज आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि बड़ा जबरदस्त प्रोफेसर है या स्टूडेंट है, तो उसके लिए हमने ये किया हुआ है कि अगर स्टूडेंट का जीपीए 3.5 से ऊपर हो तो ये हम कहेंगे कि जबरदस्त है, और प्रोफेसर की पब्लिकेशन 100 से ऊपर हो तो हम कहेंगे कि वो जबरदस्त। मेन में जाएं तो मेन में हमने पर्सन्स की एरे बना दी है, पॉइंटर्स की अगेन, ठीक है। पर्सन पॉइंटर्स की एरे बनाई है, बेस क्लास के पॉइंटर्स की। और उसके बाद हमने यूजर को कहा है कि भाई आप बताओ, आपने स्टूडेंट एंटर करना है या प्रोफेसर। अगर उसने एस एंटर किया तो हम स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट बना देंगे, अगर हम पी किया तो हम प्रोफेसर की। तो हमने न्यू पढ़ा हुआ है तो हम न्यू करके एक नया स्टूडेंट और नया प्रोफेसर क्रिएट करेंगे, और उसके हिसाब से हम गेट डाटा कॉल करेंगे। तो अब अगेन इस जगह पे ये जो n है, इसका मकसद ये है कि टोटल हमें पता हो, क्योंकि 100 की एरे हो सकता है हमने सिर्फ 2 या 3 लोग एंटर किए हो, तो हम जब भी गेट डाटा करेंगे उसके बाद n को इंक्रीमेंट भी कर देंगे, तो ये हमारे पास एक काउंट मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, एक डू वाइल लूप लगा हुआ है जिसमें एक तो एटलीस्ट एंटर होगा, लेकिन उसके बाद हम पूछते जाएंगे कि भाई और एंटर करना है और एंटर करना है, तो हम चाहे 100 लोग उनका रिकॉर्ड एंटर कर लें, ठीक है। और उसके बाद हमने स्क्रीन पर उनका नाम प्रिंट किया, और अगर वो आउटस्टैंडिंग हो तो हमने प्रिंट कर दिया कि वो आउटस्टैंडिंग। मैं इसको रन करता हूँ और मैं फिर दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने प्रोफेसर एंटर करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ प्रोफेसर में मैं डॉक्टर जमील का चलो नाम डाल, और लेट्स से कि उनकी 130 पब्लिकेशन है, और लेट्स से कि अब ये डू वाइल के एंड पे उसने पूछा एक और एंटर करना, मैंने कहा जी एक और। चलो मैं एक और प्रोफेसर कर देता हूँ, लेट्स से, और सॉरी मैंने वाई डाल दिया, वाई पे पता नहीं ये प्रोफेसर होगा या स्टूडेंट होगा। चलो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मैं स्टूडेंट एज कर लेता हूँ प्रोफेसर, ठीक है। तो पब्लिकेशन मैं डाल देता हूँ। ये चला इसलिए क्योंकि चेक एस पे लगा हुआ था, अगर एस ना हो तो फिर वो प्रोफेसर ही एंटर करता है, तो इस वजह से करना मुझे पी एंटर करना चाहिए था। तो मेरा पब्लिकेशन लेट से मैं कहता हूँ कि 20 है लेट से, और मैं कहता हूँ एक और मैंने एंटर करना है, और लेट से कि मैं फिर मैंने यस कर दिया। चलो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, और पब्लिकेशन में कहता हूँ कि जी 10 है, और मैं एक और एंटर करता हूँ जो कि स्टूडेंट इस दफ़ा मैं करता हूँ, और स्टूडेंट में लेट से मैं कहता हूँ फुरकान। आप क्यों कहे हुए हैं लेट से कि आपका जीपीए जब तक आप एंड करेंगे तो 3.7 पे, ठीक है। और एक आध कोई और स्टूडेंट ऐड कर इंशाल्लाह से। ठीक है। अली को एंटर कर देते हैं, और अली को मैंने प्रोफेसर बना दिया, सॉरी मैं उसकी पब्लिकेशन कर दूँ। चलें जी ये हो गया। तो अब आपको मैंने प्रिंट करवाया, तो देखें कि जमील साहब की पब्लिकेशंस आई, सॉरी ये तो मैं एंटर कर रहा था, यहाँ पर है दिस पर्सन इज आउटस्टैंडिंग प्रिंट हुआ जमील के लिए, लेकिन यासिर वासिफ का डब्ल्यू खाया गया क्योंकि मैंने शायद कुछ गड़बड़ की थी। फुरकान आपका 3.7 था, और अली का भी ये फॉर सम रीजन खाया गया है, आई डोंट नो क्यों खाया गया, उसको हमें देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि सीन डॉट इग्नोर हमें करना पड़ेगा किसी जगह। तो ये आपका जो जिन जिन की जिसका जीपीए 3.5 से ऊपर था या पब्लिकेशन 100 से ऊपर थी, उस पे ये फंक्शन कॉल हुआ। लेकिन प्रोफेसर के लिए पब्लिकेशन चेक करनी थी, स्टूडेंट के लिए जीपीए चेक करना था, तो ऑटोमेटिकली ये काम हो गया। यानी कि जो मैंने इधर कहीं पे कोई अलग अलग चेक नहीं लगाया, मेन में मैंने सिर्फ इज आउटस्टैंडिंग कॉल किया।
लेकिन क्योंकि ये बेस क्लास थी और इसके पॉइंटर की एरे थी और इसके अंदर मैंने डिराइव क्लास कॉपी की थी, तो अगर वो स्टूडेंट था तो स्टूडेंट वाला इज आउटस्टैंडिंग कॉल हो गया, अगर वो प्रोफेसर था तो वो प्रोफेसर वाला आउटस्टैंडिंग कॉल। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक चीज क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो मैं इसको थोड़ा सा आप दोबारा अगर आप देख लें तो सिंपल क्या था कि हमने नेम गेट नेम, तो सिंपल ये जो वर्चुअल लिखने की वजह से वर्चुअल और उसके आगे इक्वल टू 0 लिख देंगे फंक्शन लिखने के बजाय, इसका मतलब है ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन हो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है पर्सन का, उससे चीजें डिराइव होती हैं जिस तरह स्टूडेंट या प्रोफेसर। ठीक है, जो डिराइव होगी अगर वो भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी गेट डाटा को, जो कि हमने प्योर वर्चुअल और इज आउटस्टैंडिंग को, तो वो खुद भी वर्चुअली कंसिडर हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट ही कंसिडर हो जाएगी क्लास। तो इसलिए हमें ये गेट डाटा और इज आउटस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, ताकि अगर हम इसकी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं जिस तरह हमने इस जगह पर न्यू करके इसकी ऑब्जेक्ट बनाई और प्रोफेसर की ऑब्जेक्ट, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का और ये चीज़ों को बड़ा आसान कर देता है। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा जूम का सेशन का टाइम आ रहा होता है, कितनी देर तक रहता है, ये ना खत्म हो जाए और हमारी रिकॉर्डिंग ही ना। अच्छा मैं अब आपकी रिकॉर्डिंग तो हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो अल्लाह खैर करे चलता रहे, क्योंकि बास को ये मसला दिया है कि ये बाद में रिकॉर्डिंग नहीं हुई होती। तो अगर मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन 2 पर आ जाऊँ, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में जो शुरू का पार्ट है जो बेस क्लास और डिराइव क्लास का, वो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, वो आप क्योंकि हम पहले ही कई दफा कर चुके हैं तो मैं उसको रिवाइज नहीं करता। ठीक है, तो पार्ट सी जो है यहाँ पर हमारी पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म में आपको कहा क्या हुआ है, अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें आपको कहा हुआ है कि कार पॉइंटर्स की एरे बने। ठीक है, ऊपर आपकी जो एक थी कार की आपकी क्लास और एक थी कार डिटेल की। ठीक है, तो जो इधर हमने पॉइंटर बनाए हैं वो बेस क्लास के बनाए हैं, डिराइव क्लास के नहीं बनाए जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल कराया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको कहा हुआ है कि आप एक पॉपुलेट एरे का फंक्शन लिखें जो कि कार ऑल कार्स डॉट, ये तो आप एक फाइल बना लेना जिसके अंदर हो। अज्यूम दैट कार इंफॉर्मेशन इज सेव्ड विद मेक इन वन लाइन एंड ईयर प्राइस माइलेज इन किलोमीटर स्टोर्ड इन नेक्स्ट लाइन। ये मैंने इसलिए कहा हुआ है कि मेक पहली लाइन में और बाकी इसमें, क्योंकि ये वो है स्ट्रिंग है, तो आप इसको पूरा एक गेट लाइन करके उठा सकें तो जरा आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्योंकि नंबर्स हैं तो वो सिंपल आप सीन की तरह टेक्स्ट ठीक फाइल। है सर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर एक ही कार है तो उसके अंदर ये पड़ा होगा। ठीक है, फॉर ईच कार इन फाइल यूज न्यू टू क्रिएट कार डिटेल्ड ऑब्जेक्ट पॉपुलेटेड विद डाटा फ्रॉम द फाइल कॉपी इट्स एड्रेस इन। तो अब आपने जिस तरह हमने अभी की एग्जांपल में किया था कि स्टूडेंट और प्रोफेसर की ऑब्जेक्ट्स न्यू करके बनाई थी, तो अब आपने इस केस में आपने कार डिटेल्ड की बनानी है। तो आपकी बेसिकली बेस क्लास टाइप की एरे, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिराइव क्लास की बनानी है और उसका एड्रेस कॉपी कर देना है, जस्ट लाइक इधर हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सीधा डायरेक्टली न्यू करके जो लिखा था तो न्यू पॉइंटर ही देता है, तो पॉइंटर इज ऑलरेडी एड्रेस, तो वो एड्रेस इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो तकरीबन यही काम आपने अपना इस जगह पे करना है जो ऑल कार डिटेल वाले में करना है। ठीक है, बाकी जो है वो क्योंकि हमने पहले भी असाइनमेंट्स किए उसमें भी मिलते जुलते ही फंक्शन थे, तो वहाँ पर आप डम्प टू फाइल का भी फंक्शन था। ठीक है, जिसमें आप फाइल में लिखवा दें पॉपुलेट एरे कॉल करें, यहाँ पर आपने फंक्शन लिखा था, यहाँ पे कॉल करें और यूजर को ऑप्शन दें कि भाई उसने कार ऐड करनी है कि नहीं। ठीक है, और अगर वो ऐड करनी है तो ये हमेशा तकरीबन जी असाइनमेंट नंबर 5 से तकरीबन मिलता है सर ये असाइनमेंट। काफी सारा मिलता जुलता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर्स एग्जाम। ठीक है, तो फाइनल से है। ठीक है, तो ये आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों का, अगर फाइनल भी शायद होने हैं 15 जून जुलाई के जून को मेरा ख्याल है, तो वो उसमें अगर आप ये अच्छे तरह कर दें तो आपका एक ये काफी ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक क्वेश्चन ही, इसको 3 क्वेश्चन समझना चाहिए कि बेस क्लास टाइप क्लास फिर उसके बाद आपका पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज होता है। ठीक, ओके। सर तो फाइनल एग्जाम कब होगा सर? ये 15 जून के करीब मेरा ख्याल है होंगे। ठीक है,
15 जून। हाँ 15 जून के, ठीक है, अभी हमें उन्होंने जी ठीक। कहा है सर। अच्छा मैं इसको रिकॉर्डिंग को सर 1 मिनट रोकता हूँ,